हाँ जी भाई। क्या क्या था, क्या कराया था लास्ट में? मॉडुलस फंक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा? सबको पता है। हम्म। एक ऐसा फंक्शन, ये वाली लाइट्स बंद कर देना, आगे वाली। पीछे से। हाँ, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा? इधर देखो। चलो, तुम बताओ करणवीर, क्या होता है सिग्नम फंक्शन? नहीं पता? नहीं पता? तुम्हें पता है? पढ़ाया नहीं था क्या मैंने? पढ़ाया होगा यार। 11th में भी पढ़ाया होगा, नहीं है सिलेबस में? कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो, ये फंक्शन भी हमारा क्या होता है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। ठीक है। तो ये क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये होती है हमारी डोमेन, ये होती है कोडोमेन। क्लियर है बेटा? चलिए, अब ये फंक्शन करता क्या है? ये फंक्शन कहता है कि मैं तीन आउटपुट दूंगा। ठीक है। तीन आउटपुट दूंगा, कौन कौन सी? एक तो वन दूंगा, एक जीरो दूंगा, और एक -1। पढ़ाया था? है? तीन आउटपुट दूंगा। अब ये तीन आउटपुट कब कब आएंगी? जब हमारी इनपुट, इनपुट कह रहा हूं मैं, एक्स नहीं कह रहा। ठीक है। कभी कभी इनपुट वन माइनस एक्स हो जाती है। ठीक है। चलो, तो यहां पर इफ इनपुट इज ग्रेटर देन जीरो, देन आउटपुट कितनी होगी? वन। भाई नंबर लाइन देखी है ना सबने? नंबर लाइन ये है ना, ये जीरो है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3, सोन। ये हमारा वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये सोन। तो बेटा ये कह रहा है कि यहां से इधर तक आउटपुट कितनी आएगी? वन। और इधर से जीरो से इधर तक आउटपुट कितनी आएगी? -1। और जीरो पे कितनी आएगी बेटा? जीरो पे आएगी जीरो। ठीक है। इधर बैठ जाओ, कैसा हो एग्जाम? ओके, मतलब बहुत अच्छा गया है, चलो गुड। कोई बात नहीं। हाँ जी। पास नहीं हो गई या? अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, देखो, बात यही होता है, यूनिट टेस्ट का यही एम होता है। तुम बार बार एग्जाम दो, तुम जो गलतियां कर रहे हो या जो तुम्हें नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो तुम वहां पे ना अटको। ठीक है। तो टेस्ट का ये पर्पस नहीं है कि भाई तुम टॉप बनो। टेस्ट का पर्पस होता है भाई प्रैक्टिस में आ जाओ। ठीक है। और कोई पर्पस नहीं है उसका। तुम ये सोचो नहीं मेरे कम मार्क्स आए, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए लगातार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, सिग्नल फंक्शन हो गया बेटा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा बनेगा बेटा? क्या बोल रहे हो मिस्टर आर्यन? मुझे सुनाई तो आ रही है कुछ। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा? ये आउटपुट देगा वन। कितनी आउटपुट देगा? वन। इधर ये इनपुट है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना? और -1 कब देगा यहाँ ये? इस पॉइंट से इधर। और जीरो पर क्या देगा? जीरो। जीरो पर क्या देगा? जीरो। ठीक है। समझ में आ रहा है? तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? फिजिक्स तो तुम भी पढ़ते होगे फिर। बिल्कुल ही मैथ्स ठप है तुम्हारा। फंक्शन वगैरह तो आते होंगे उसमें, नहीं आते? ट्रिग्नोमेट्रिक तो आते होंगे, है ना, इंटीग्रेशन वगैरह के लिए। चलिए नेक्स्ट।
अच्छा एक चीज देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज बतानी भूल गया लास्ट क्लास में भी। अगर तुम्हें वैल्यूज, देखो ध्यान से, ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। मेरे होठ सूजते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, नहाने के बाद से मोटे होते चले जा रहे हैं। पता नहीं किस चीज ने काट लिया भाई। चलो भाई, ये हमारा 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ठीक है। और ये हमारा -1 है, ये हमारा -2 है, ये -3 है। अच्छा जी एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे एक्स चाहिए, मुझे एक्स चाहिए कहां से कहां तक, -1 से और 2 तक, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, एक्स की रेंज बताई तुम्हें, इंटरवल बताया कि इंटरवल क्या है, -1 से लेकर 2 तक। तो एक्स जो है, सारे नंबर्स जो -1 से 2 तक है वो इंक्लूड होंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं बेटा, दो ब्रैकेट होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड। तो जहां पर इक्वल टू का साइन आ जाता है वहां पर ये लगता है, जहां पर ये इक्वल टू साइन नहीं होता, मतलब या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, तो वहां पर ओपन ब्रैकेट ये यूज होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड, और ये होता है हमारा ओपन। क्लोज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा, एंड वैल्यूज इंक्लूडेड, एंड वैल्यूज इंक्लूडेड मतलब -1 को भी ले सकते हैं और 2 को भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहां पर इसका मतलब क्या होता है ओपन ब्रैकेट का, एंड वैल्यूज डज नॉट इंक्लूडेड, डज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज इंटरवल में बतानी है तो कैसे बताएंगे, ब्रैकेट में इस चीज को कैसे लिखेंगे बेटा, देखो -1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ -1 से इधर की वैल्यूज होनी चाहिए, नहीं, हमें वैल्यूज कहां तक चाहिए, -1 से 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, -1 से, ठीक है। चलो पहला तो ये हो गया, अब दूसरा भी देख लो, दो तीन देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तुम्हें चाहिए एक्स -4 से 5। अब देखो इधर लिखो मत, -4 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, -4 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 5 को इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब यह है कि नंबर लाइन पर जो -4 है वो वैल्यू हम नहीं ले सकते, लेकिन 5 को ले सकते हैं, और इनके बीच की वैल्यूज तो सारी लेंगे ही लेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट्स ले सकते हैं कि नहीं, एक देखो इधर इक्वल टू का साइन नहीं है तो -4 नहीं ले सकते, इधर इक्वल टू का साइन है तो मतलब 5 ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। बात समझ में आ गई, ओपन का मतलब है ओपन सर्कल बना दो जो ये ब्रैकेट डिनोट करता है, ठीक है। और क्लोज का मतलब है ये। तो बेटा इसमें क्या होगा, इस साइड तो लगेगा ओपन और इस साइड लगेगा क्लोज, तो -4 से 5, ठीक है। और अगर तुम्हारा लिखा होता कुछ ऐसे, तुम्हारा एक्स है 5 से 6.5, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, दोनों तरफ ओपन, ये है 5 और ये है 6.5। समझ में आ रहा है, पलक, आ रहा है, तुम्हारा नाम पलक है, फिर तो मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ, बोलो अपना नाम बताओ, क्या है तुम्हारा, महक। चलिए ये चीज समझ में आ गई, सॉर्ट आउट है मैटर। तो यहां पर देखो तुम, इधर देखो, ये क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन 0। तो इधर के लिए देखो यहां पर ओपन ब्रैकेट लगाई क्योंकि ये 0 वाला एक्सेस है, ये जो है
एक्सिस, इस एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो ही रहेगी ना, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, एक्स तो जीरो ही रहेगा। तो इसलिए जीरो के लिए यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, ओपन ब्रैकेट है। तो जब एक्स जीरो है तब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, जीरो। उसके लिए देखो यहाँ पर मैंने क्लोज लगा रखा है, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना वो गोल 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 भरा हुआ सा। हाँ, इसका मतलब ये वैल्यू ली हुई है, ये वैल्यू नहीं ली हुई। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? नहीं आ रही? अरे नहीं आ रही बेटा, मान जाओ। चलो नेक्स्ट, अगला क्या है? हम्म, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट की स्पेलिंग बताओ। GREATEST, इंटीजर फंक्शन। ये कुछ नहीं करता, देखो ये सबको पता होना चाहिए, काफी आता है वैसे, आगे ट्वेल्थ में भी तुम्हें मिलेगा ये देखने को। क्या होता है ये कुछ नहीं करेगा, इसको तुम इस तरह से डिनोट करो। अब तुम बोलोगे सर इंटरवल में भी तो आप ऐसे ही डिनोट कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हें कोमा लगा हुआ मिलेगा क्योंकि ये इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें कोमा लगा हुआ नहीं मिलेगा, एक ही चीज मिलेगी, एक्स मिलेगा, वाई मिलेगा, एक्स माइनस वाई मिल जाएगा, कोई नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये फंक्शन की रेंज क्या होती है बेटा? ये फंक्शन होता है रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, क्लियर है? फंक्शन कहां से कहां तक होता है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। अब ये करता क्या है, देखो ध्यान से सुनो, पहले दो तीन एग्जांपल देख लो। पहला एग्जांपल है 3.5, ये मैंने अगर इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया तो इसका मतलब है क्वेश्चन में वो ये पूछना चाहता है कि 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, है ना, इसकी आउटपुट क्या होगी। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा बेटा, इसमें होता क्या है, इसका पूरा नाम लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब समझे इसका? नहीं समझे, लिखने पे ध्यान दो, पहले समझ लो क्या कहना चाहता है। दीक्षा बेटा समझ में आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा? लाइट की वजह से या कोई और रीजन है? सर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, ये जी आई है। नहीं, अभी मैंने बताया कहाँ है, मैंने तो बस तुम्हें ये लिखवाया है, ये लिखा हुआ दिख गया ना तुम्हें? हाँ सर, ये तो दिख रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं हम इसको, ये ज्यादा आ रहा है यहाँ पर। अभी ठीक है ना? हाँ सर। हम्म, चलो देखो भाई, इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है तुम्हारे, तुम्हें नंबर नहीं लिखो, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है जो एक्स से कम हो या एक्स के इक्वल हो, जो एक्स से कम हो या एक्स के इक्वल हो, ठीक है। अब एक्स क्या है, जो भी यहां पर हम इनपुट डालते हैं वही हमारा एक्स हो जाता है। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर 3.5 डालता हूँ तो 3.5 कहाँ पर आएगा, ये जीरो है, गुड ठीक है, ये आफ्टरनून वन सर। है,
ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है बेटा, यही है हमारा 3.5, यही है ना 3.5, है ना। अब इससे छोटे कितने इंटीजर्स है? बहुत सारे हैं भाई। इस पॉइंट से इधर के इंटीजर सारे क्या है, इससे छोटे ही हैं 3.5 से। भाई 3 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 0 भी छोटा है, -1 भी छोटा है, -2 भी छोटा है। लेकिन इन सब छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? कौन सा है? 3। 3 है ना भाई। बस सिंपल सी बात ये है कि जो भी नंबर है उससे लेफ्ट हैंड साइड में चलने पे जो सबसे पहले इंटीजर है वही लिखना। 3.5 से लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे, कौन सा इंटीजर आएगा सबसे पहले? 3 आएगा। तो इसका आउटपुट कितना होगा बेटा? 3। समझ में आ गया दीक्षा? यस सर। गुड ओके। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ है वो बेटा, जल्दी आओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। सर मैं बिल्कुल अभी स्कूल से आया हूँ। कोई बात नहीं, तैयार होके आ जाओ। सर अभी तो हाँ जी, ड्रेस भी चेंज नहीं की। ड्रेस चेंज करके आ जाओ। खाना भी नहीं खाया। खाना खा के आ जाओ। और बताओ, 4 बजे आ जाओ, चलो ठीक है। आ ओके जाओ सर। आराम से। हाँ लेकिन क्लास ले लो ये, ठीक है। ईयरफोन लगा के चलाते रहो, खाना खाते रहो। हाँ जी, महक जी, नहीं ये पीहू जी, बताइए इसका आंसर क्या है? -3। -2 मत बोल देना इसका आंसर, क्योंकि -2 जो है ना, टू -2.5 के राइट हैंड साइड में आता है, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आता। क्लियर है? हाँ, नंबर लाइन बना के देख लेना, डाउट हो तो। और ये क्या होगा बेटा? 7 लिख दिया। ये बताएगी महक, क्या होगा इसका आउटपुट? बताओ महक। 6। ये बेटा खुद में एक इंटीजर है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 7 ही आएगा। ठीक है, ये खुद में क्या है, एक इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोला था ना, लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू को क्यों भूल जाते हो? ठीक है, स्टेटमेंट सही से पढ़ा करो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? अच्छा एक बात बताओ मुझे, सीढ़ी नुमा तो बनेगा। अगर मैं 2 डालता हूं कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। अगर मैंने 2.1 डाला तो आउटपुट 2। 2.2 डाला, 2। मतलब कहीं से भी आगे तक अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2.999999, या 9 का बार ही लगा देता हूँ ना, 9 बार। बार तो पड़ा हुआ है ना, दिल्ली वाला नहीं, क्लास 9th वाला है। गए हो कभी? नहीं गए? जाना भी मत, सही चीज नहीं है जी। ये देखो, हाँ धीमन जी बताइए अपना, अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए हमारे साथ। करो भाई। नहीं, एंट्री नहीं दी होगी ना तुम्हें? अरे 18+ थोड़ी हो गए तुम, दे दी थी। कौन गई है सर? कौन गई है नहीं, कौन गया है, सार्थक धीमन। ठीक है, वो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, खतरों के खिलाड़ी। चलो भाई, अब देखो इधर आ जाओ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि बेटा 2 से लेकर 2.99 तक कहीं भी चले जाओ, आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इनपुट डालता हूँ, ये हमारी ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ज्यादा नंबर्स मैं लूंगा नहीं। -1, -1 ऊपर लिखूंगा, -1, -2, -3 और -4। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ।
अरे मैं इस यहाँ पे तुम्हारा मतलब है, पर 999 ही लिखे रहना है ना। तो 2.9 बार तुम्हारा 3 आ जाता है। कैसे? क्योंकि वो इन्फिनिटी तक चलता है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली exactly उतना नहीं है ना। इसका मतलब है अगर 2.9 चल रहा है, 2 पहले आ रहा है पॉजिटिव में, सबसे पहले जो 2 आ रहा है वो लिखा जाएगा। समझ रहे हो? इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना। ये तुम्हारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब था कि मान लो बहुत 9 तक चला गया, तो वो 3 नहीं होगा। कितना होगा वो? 2 ही होगा। ठीक है। और तुम्हें 2.9 बार को 3 बताने के लिए वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी हो जाएगा। 29 - 2 करना। 27 ÷ 9 कितना आया? ठीक है। तो ये तो वैसे भी हो जाता है प्रूफ। चलो भाई, आगे बढ़े। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, माइनस में, -2। हाँ जी भाई। अब एक बात बताओ, 0 से लेकर 1 तक, 0 से 1 तक कोई भी इनपुट मैं डाल लेता हूं। कोई भी इनपुट अगर मैं पुट करता हूं यहां पर, तो क्या होगा? हाँ जी। आउटपुट कितना आएगा उसका? बताओ। सर 0। भाई 0 से 1 तक कोई भी मैंने इनपुट डाला, 1 इंक्लूड नहीं है, मतलब ये है 0 से 1। मतलब 0 ले सकते हो, 0.1 ले सकते हो, 0.2 ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते। तो कितना आएगा उसका आउटपुट? इसमें डालने पर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा? कोई भी डाल दो, चाहे 0 डाल लो, 0 आएगा। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। 0.999 का कितना आएगा? 0। तो इसलिए 0 से 1 तक के लिए इनपुट डालने पर आउटपुट कितना आएगा हमारा? 0। ये लिखा जाएगा इस तरह से। भाई 0 को तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन 1 को नहीं करेंगे। 1 को नहीं करेंगे। ऐसे ही 1 से लेकर 2 तक कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। ठीक है। 2 से लेकर 3 तक कितना आएगा? 3 से लेकर 4 तक। अब ये देख लो। अब आ जाओ इधर, 0 से -1 तक, मतलब 0 को छोड़कर और -1 तक जितने भी नंबर्स हैं, -1 को भी इंक्लूड अगर हम करें, तो आउटपुट कितना आएगा बेटा? -1 ही आएगा। भाई 0 को तो हम ले नहीं रहे। 0 से अगला नंबर कौन सा है? -0.001 ले लेते हैं, तो उसका आउटपुट कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। तो इस वाले नंबर का भी -1 आउटपुट आएगा, इस वाले नंबर का भी -1 आउटपुट आएगा। तो इन सारे नंबर्स का आउटपुट कितना आएगा? -1। और -1 का भी कितना आएगा? -1। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा बेटा? ये होगा हमारा -1। और देखो, माइनस इस पर 0 पर क्या है? नोट इन ओपन ब्रैकेट है। ओपन है ना? ठीक है। ऐसे ही बस इधर बनाते चले जाओ। -2 से और -1 तक कितना आउटपुट होगा? -2। ठीक है। -3 से -2 तक, और -4 से -3 तक -4 आउटपुट। तो ये चीजें जो है ना, तुम्हें सीखनी है। ये हमारा है ग्राफ। बेटा ग्राफ हर एक फंक्शन का जनरली तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। जो जो लिखवाए हैं वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ ग्राफ पता होने चाहिए, कैसा ग्राफ बने। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बताओ बेटा। कौन सा फंक्शन है हमारा?
फ्रैक्शनल है? अच्छा रैशनल बोलो। ठीक है, पहले पोलिनोमियल आया होगा, है ना? पहले कौन सा है? पोलिनोमियल। क्या हो गया ये? अब सही। चलो भाई देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा? पोलिनोमियल फंक्शन। बेटा पोलिनोमियल क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ। व्हाट इज पोलिनोमियल? करणवीर जी, जिन्होंने पिछली बार क्लास 10th में 80% ये ज्यादा 84 पॉइंट समथिंग समथिंग मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो बताएंगे। अप्रोक्सीमेटली 85 मान लेते हैं, है ना, राउंड ऑफ में। अच्छा लगता है सुनने में। बताओ भाई, पोलिनोमियल किसे कहते हैं? ओके, तुम बताओ। नहीं तुम मत बताओ, तुम बताओ। ए, अरे चुप रहो। चांस निकल गया भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। जब चांस था तब तो कुछ हुआ नहीं। तुम बताओ। टर्म्स दो या दो से ज्यादा, दैट इज पोलिनोमियल। तुम बताओ बेटा। नहीं पता? यस। तुम बताओ, सार्थक पूछे ये पास? ओके दीक्षा। सब पॉलिनोमियल में अलग अलग टर्म्स होते हैं। सॉरी। अलग अलग टर्म्स होते हैं, लाइक वो ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, आशी, डिवाइड हो रही आशी खाना खा रही है। तुम बता दो भाई। हम्म। हम्म। दो से ज्यादा टर्म होती है बेटा। क्लास 10th, सॉरी क्लास 9, ये भी पोलिनोमियल है, जिसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। पावर ये भाई, एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होती है तो उसे पोलिनोमियल कहते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, ऑपरेशंस को मिलाकर कुछ भी लिख दो, वो एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसा मन करे वैसा लिख दो, लेकिन उसमें अगर पावर तुम्हारी क्या है वेरिएबल की, होल नंबर, तो तभी वो पोलिनोमियल कहलाती है, अदरवाइज नहीं कहलाती। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो पोलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है हमारा? रियल नंबर टू रियल नंबर, ये तो कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है इन्होंने, रियल नंबर टू रियल नंबर्स। क्लियर है? और हमारा जो फंक्शन होता है डिफाइंड, वो होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस a n x की पावर n। यही है? देखना क्या लिखा है। ऐसे लिखा है या x की पावर n से स्टार्ट हो रखा है, वो लिख, वो इस तरह वैसे लिखा हुआ है, चेक करो।
मेरे हटते ही जो है ना ये ऐसे ब्लर हो जाती है चीजें। क्या बोल रहे हो बेटा? सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है। कंडीशन तो नहीं लिखी कुछ? नहीं है। चलो देखो भाई, इसका कोई ग्राफ नहीं होगा, इसके अलग अलग ग्राफ बनते हैं। पोलिनोमियल के अलग अलग ग्राफ बनते हैं। तुमने देखा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अलग ग्राफ बनता है, लीनियर पोलिनोमियल का अलग ग्राफ बनता है, क्यूबिक का अलग बनता है। ठीक है, तो इसमें तुम ग्राफ नहीं बना सकते, बट हाँ तुम्हें ये पता होने चाहिए कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, क्यूबिक का कैसा बनेगा, और क्यूबिक का, क्वाड्रेटिक का, लीनियर का पता ही होगा। लीनियर में क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। और कांस्टेंट में क्या बनता है? कांस्टेंट फंक्शन नहीं पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले? तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल भी तो वही है। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस, कि भाई तुम कुछ भी इनपुट डाल लो मैं तो पांच ही आऊंगी, है ना? बसंती हो रही है वो। चलो भाई, पोलिनोमियल के बाद क्या आता है हमारा? रैशनल, रैशनल फंक्शन। तो बेटा रैशनल फंक्शन भी तुम्हारा क्या होगा? रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। और ये किस फॉर्म में होता है? मान लो ये है तुम्हारा जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच ऑफ एक्स। इसके एग्जांपल्स दिखाऊं क्या है तुम्हारे? देखो इसके एग्जांपल्स तुम ऐसे देख सकते हो कि भाई लेट्स से हमारा एफ एक्स है 3x अपॉन 2x प्लस 5x स्क्वायर। ये क्या है हमारा? रैशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन हमारा? रैशनल फंक्शन है। इसमें क्या है, ऊपर भी एक फंक्शन है और नीचे भी एक फंक्शन है। ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है बेटा? ऊपर वाला फंक्शन है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल फंक्शन। तो दोनों फंक्शन कैसे हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहां पर लिख देना है तुम्हें, यहां पर लिखना है वेयर जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और एच ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, एच ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अरे गुड्डू कुशवाहा जी, आप बार बार आ रहे हो बार बार जा रहे हो, ऐसे मत करो यार। या तो आ जाओ या चले जाओ। ये इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा है। चलो भाई, देखो तुम्हारा ये काम हो चुका है। इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। और यहां पर जी ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है भाई? चलो, और क्या बचा है इसमें? आई थिंक पूरा हो गया है। मुझे यहाँ से कुछ याद आ रहा था बट मैं भूल गया हूँ। नोट डाउन कर लिया ना ये? ठीक है, तुम्हें निकालने हैं डोमेन और रेंज। ठीक है, क्या निकालने हैं? डोमेन और रेंज।
ये लिख लो, रूल्स टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ फंक्शन। ठीक है भाई, क्या क्या रूल्स हैं? ठीक है जी। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। दूसरा रूल, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई है, मान लेते एक्स है, ठीक है, तो यहां पर एक्स क्या नहीं होना चाहिए? शाश्वत, एक्स क्या होना चाहिए? अगर अंडर रूट एक्स है तो एक्स क्या होना चाहिए इसमें? जीरो से बड़ा या जीरो? जीरो से बड़ा या जीरो? और बताओ, ये दो ही रूल होते हैं क्या? और कौन सा? एक लोग वाला होता होगा, ठीक है, लोग वाला, लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स। तो बेटा यहां पर एक्स क्या होता है? हम्म, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और क्या नहीं होना चाहिए? एक्स जीरो नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है? नहीं, अंडर रूट में हो सकता है, बस यही कंडीशन है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकता है। यहां पर ए के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ए वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, ये जनरली यूज करते हैं उसमें। ठीक है, बाकी अगर कोई हमें आगे दिखेगा तो हम आगे उसी टाइम बता देंगे। चलो फिर, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा हमारा, उसने बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स माइनस एक्स, रूट सिक्स माइनस एक्स। तो इसकी डोमेन क्या होगी? डीएफ का मतलब होता है डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, क्या होगा इसका डोमेन? वन कोमा सिक्स, कैसे पता? तुम बताओ। सॉरी, वन और सिक्स को छोड़ के कुछ भी? देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनो, हमारे पास दो टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना है? अंडर रूट एक्स माइनस वन, और यहाँ पर कितना है? सिक्स माइनस एक्स। देखो सबसे पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस, तो जो भी डोमेन होगा वो क्या होगा? रियल रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब मुझे ये सर बताओ, वन टू मैंने सिक्स अभी, होगा, वन हाँ, से लेके सिक्स तक। अब देखो मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट में कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं यहां पर, अगर ये हमारे पास है अंडर रूट एक्स माइनस वन, तो मैं कह सकता हूं कि भाई हमारा एक्स माइनस वन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या पता चलता है
कि एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब ये कहता है कि मेरे हिसाब से एक्स जो है 1 से बड़ा हो या बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही कह रहा वो। यस महक। भाई अंडर रूट एक्स का मतलब है जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो क्या होगा, इमेजिनरी हो जाता है ना, वो पढ़ाया था ना। फिर तो ये क्या है, x-1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, सारे रियल नंबर्स जो 1 हो या 1 से बड़े हों। ठीक है, 1 हो, 2 हो, 2.5 हो, 2.67 हो, कुछ भी हो। ठीक है, इधर आ जाओ। ये क्या कहता है कि 6 - x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से x को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब देखो इधर जरा, इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूं। इसका मतलब यही तो है, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। क्या मतलब है इसका, आवाज नहीं। हाँ, साइन चेंज कब किया मैंने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 6 इसमें, और इसका मतलब भी तो 6 ग्रेटर देन x है। भाई मैंने जो नंबर जिस, इसका मुंह जिधर को खुला हुआ था इधर इधर भी उसकी तरफ कोई खुला हुआ है। ठीक है ना, एक्स इधर लिखने के लिए मैं तो यहां भी लिख देता, फिर तुम्हें ये लगता है सर ने इधर लिख दिया एक्स। समझ रहे हो? तो यहां से मुझे ये बताओ क्या पता चल रहा है। हम्म, ध्यान दो अब जरा। एक मैं बनाता हूं नंबर लाइन। क्या बनाता हूं बेटा, नंबर लाइन। और ये हमारे पास है 1। ये क्या है, 1। तो ये जो है, ये क्या कह रहा है कि सारे नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो 1 पे क्लोज ब्रैकेट के साथ इधर को भागे चले जाओ। ठीक है, ये सारे नंबर जो है आने चाहिए, ये डोमेन होनी चाहिए इसकी। यहां पर देखें अगर हम, तो यहां पर क्या कहता है ये हमारे पास 6। ठीक है, और ये कहता है भाई 6 से इक्वल या 6 से छोटे। ठीक है भाई, तो जहां पर तुम्हें प्लस या माइनस हो रहे हो फंक्शंस, ठीक है, यहां पर भी हम कह सकते हैं दो अलग अलग फंक्शंस प्लस हो रहे हैं। ध्यान से सुनो इस बात को। ठीक है, तो तुमने अलग अलग निकाला, डोमेन अलग अलग निकाल दी। भाई ये डोमेन है √x-1 की, और ये डोमेन है 6 - x की। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। हमें तो वो वैल्यूज चाहिए ना जो इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी करें, तो वो इंटरसेक्शन ही होगा ना। बात समझ में आ रही है, इंटरसेक्शन होगा। चलो तो फिर अब इंटरसेक्शन बताओ क्या होगा इन दोनों का। हम्म, तुम्हें अगर नहीं लेना आता तो ध्यान से देख लो, मैं इसको जो है एक ही नंबर लाइन पर दोनों को लिख देता हूं। ये है मेरे पास 1, और ये है मेरे पास 6। ठीक है बेटा, नीले वाला क्या कहता है, नीले वाला कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो 1 से लेकर ये, ठीक है, ये वाला क्या कह रहा है, लेस देन 6। यहां से, ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या है बेटा, दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, 1 से लेकर 6।
1 से लेकर 6 तक। यही तो पार्ट है जो दोनों में है या ना? भाई जो पार्ट दोनों में है, दोनों तरफ क्या है, क्लोज्ड, क्योंकि 1 भी दोनों में है और 6 भी दोनों में है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा? इसका डोमेन होगा 1 to 6। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, या तुम डोमेन को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो। डोमेन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6। इन दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है बेटा, पता ही होगा तुम लोगों को। ठीक है, क्या हुआ, नींद आ रही है? कोई बात, नींद आए तो बता देना। नोट डाउन हो गया? चलिए भाई आगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े होके क्लास लो, नींद नहीं आएगी। अरे नींद आ जाती है, नेचुरल फिनोमिना है यार, कोई दिक्कत नहीं। ना ना, कल मैं वहां बैठा हुआ था, मैं बच्चे को पढ़ा रहा था, बस ऐसी मुझे बैठे बैठे नींद आ गई, पढ़ते पढ़ते सो गया मैं। नहीं, फिर आंख खुल गई ना, फिर मैंने खड़े होके ही पढ़ाया था। यहाँ पे आया था मैं उसको पढ़ाने, मगर तुम अंदर आओ भाई, बाहर गर्मी थी। भाई खड़े होके नहीं आती, कभी ट्राई करना इसको। हाँ, अगर तुमने नींद ही नहीं ले रखी है तो फिर तो आ जाएगी। नहीं, 7 बजे आए थे, तो तुम, मैं जगा हुआ था या सो रहा था उस टाइम? फिर तो क्या हो गया? समझ नहीं, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, तुम ये कहना चाह रहे हो? ये सुबह 7 बजे आ गया था यहाँ पर। बिल्कुल है, 7 बजे भी है, 2 बजे भी है, 4 बजे भी है। अब क्या कर, मैं सुबह 6 बजे उठ के बैठ गया, फिर 7 से 7:30 यही घूमता रहा, फिर मैंने कॉल किया था। नहीं नहीं, एक काम किया, और पता है इस बंदे ने फोन कब किया मुझे? यहाँ से सोसाइटी पहुंच गया, उसके बाद फोन कर रहा है। मैंने बोला भाई तू एक बार साइड गेट पे आ, जब मैं इसको समझा देता हूँ कितनी दूर है। फिर ये वहां से वहां आया सोसाइटी के पास। मतलब देख रहे हो बंदे का। और मैंने पूछा कहाँ से है, बोलते मैं तो अपनी सोसाइटी पहुंच गया था। मैं तो आई क्यों भाई? अजीब है भाई, अजीब है मामला। एक देखो वेब सीरीज है, मामला लीगल है करके, देखो मजा आएगा। अरे बहुत मस्त है वो। और इसमें जितने भी केसेस है ना, सारे ट्रू हैं। हाँ, वो सारे रियल केसेस हैं। देखना मजा आ जाएगा, एकदम मस्त कॉमेडी है उसमें। log x प्लस रूट x² + 1, x² + 1। बेटा तुम्हें बताना है इसका, इसका कुछ मत बताओ। हम्म। हाँ, अभी बिल्कुल ऑन द स्पॉट। हाँ तुम्हारे अभी, इसलिए तो मैंने बुलाया तुम्हें, उस टाइम नहीं बोला था? 1/log। नहीं करेंगे यार, और बताओ। अभी कर देते हो ऑन द स्पॉट, मैं कहता हूँ मैं क्लास लेते लेते ही दे देता हूँ, तुम पीछे बैठ के कर लेना। भाई इसका डोमेन बताओ। देखो मैं आधा मैं कर रहा हूँ, आधा तुम घर से कर लाना। नहीं वो, उसमें ऑड इवन पूछ रहा था। अच्छा, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है, सुना है कभी? हालांकि तुम्हारे रेंज से बाहर है वो, डोमेन से बाहर है।
बट ओड फंक्शन इवन फंक्शन सुना है तुम लोगों ने? ये बताएगा ओड फंक्शन क्या होता है बेटा, ओड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है? ऑर्डर फंक्शन इवन फंक्शन 2x प्लस 1 इवन फंक्शन 2x। है पढ़ाई लिखाई बेच खाई सारी बेच दी, दो दो बार पढ़ रहे हो उसके बाद भूल गए। देखो भाई, ऑड फंक्शन होता है, याद रख लो, अगर फंक्शन में इनपुट की जगह माइनस इनपुट डाल दिया और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ये होता है ऑड फंक्शन। ठीक है। और इवन फंक्शन क्या होता है बेटा? एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर एफ ऑफ एक्स ही आए, मतलब इनपुट माइनस डालने पर कोई फर्क ना पड़े, ये होता है इवन फंक्शन। ये होता है ओड फंक्शन। और जरूरी नहीं है फंक्शन इवन और ओड ही हो, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ना तो ये आए और ना ये आए, तब ना फंक्शन इवन होता है ना ओड होता है। ठीक है। उसका टर्म थोड़ी ना है कुछ। अब एक बार दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इसमें अगर तुम माइनस डालोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आएगा। अब ये ना तो उस फंक्शन का माइनस है बाहर का, ना वो सेम फंक्शन है। ठीक है। चलो भाई, लोग आ गया। इधर देखो, अब सुनो। पहला पहला प्रिंसिपल क्या था कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए हमारा? जीरो नहीं होना चाहिए, यही था ना पहला रूल। और दूसरा तीसरा रूल क्या है? ये वाला। तो बेटा इसमें पहले तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? log 1 - x शुड नॉट बी इक्वल टू, ठीक है, नहीं, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी वैल्यू। ठीक है। इसके साथ साथ अब ये log में क्या है बेटा? 1 - x, तो ये क्या नहीं होना चाहिए? ये हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू भी जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो, थर्ड वाले में क्या है बेटा? ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या कहता है कि जो भी अंदर लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए हमारा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो अब यहां से अलग अलग करके निकाल लो कितना कितना आ रहा है। यहां से तो एक्स होना चाहिए ग्रेटर देन -2, इसके लिए -2 हो या उससे बड़ा नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है इसे। ठीक है। यहां पर क्या होता है बेटा? एक्स इज लेस देन, अब ये चीज अगर किसी को नहीं समझ में आई तो बता देना भाई। एक्स को उधर लेके गए तो 1 इज ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स इज लेस देन 1। ठीक है। इसमें क्या है बेटा? इसको कैसे लिखोगे? log 1 - x क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कब होता है log में? ये बेस ई है, जब क्या हो? 1 हो। बात समझ में आ रही है? या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 - x शुड नॉट बी इक्वल टू ई की पावर जीरो। ई की पावर जीरो, ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ पता है? नहीं पता? ध्यान से देख लो इधर। ए की पावर एक्स क्या होता है? वाई। अगर मैं इसको log में कन्वर्ट करूं तो बेटा पता है क्या आएगा? log a y इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा जो ये a है ये होता है बेस, ठीक है। ये जो y है ये होता है आउटपुट। तो अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? इसकी पावर ये कर दूंगा, y इज इक्वल टू इसकी पावर x। इसको अगर मैं इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो ऐसे ही लिखूंगा ना, y इज इक्वल टू a की पावर x, मतलब है इसकी पावर ये। अब यहां पर देखना क्या है, यहां पर जो दिख नहीं रहा ना वो ये है ई। वो क्या है? ई। ठीक है, जो दिख नहीं रहा।
तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, ई की पावर 0। तो 1 माइनस एक्स क्या नहीं होना चाहिए, ई की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1। तो 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। तो माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, और एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो एक पर्टिकुलर कंडीशन हो गई, ये क्या है, ये एक इंटरवल नहीं है, ये हमारा इंटरवल नहीं है, ये क्या है, ये कि भाई ये वाला इनपुट मत डाल देना, ठीक है। भाई ये इंटरवल तो बता नहीं रहा, ये क्या बता रहा है कि भाई ये नंबर निषेध है यहाँ पर, ठीक है। निषेध समझते हो ना, प्रोहिबिटेड। अब इन दोनों से देखो क्या निकल के आ रहा है, इन दोनों से क्या आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन -2। नंबर लाइन पर बनाना भाई, कैसा बनेगा ये, -2 इधर, तो इससे बड़ा होना चाहिए, ये आएगा, -2 से बड़ा यही आएगा, है ना। और इसके लिए भाई 1 से छोटा। अब इसमें क्या है बेटा, यहां पर लगेगा ओपन सर्कल 1 पर, और ठीक है। अब इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन, क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो भाई डोमेन बना दो इनका फटाफट, इधर बना दूं, नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इधर 1 है, और ये हमारा -2। क्लियर बेटा, -2 वाला किधर जा रहा है भाई, -2 वाला जा रहा है इधर, यहां से इधर, ठीक है। और 2 वाला किधर जा रहा है, ये 1 वाला किधर जा रहा है बेटा, नेगेटिव साइड। तो मैं लिख देता हूं ये -2 से, ठीक है। तो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा -2 1। अब एक बार बताओ, ये 1 पे इंक्लूडेड नहीं है ना, तो इसको मैं हटा देता हूं, 1 पर ये इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या आएगा बेटा, ये यहां पर क्लोज्ड, और यहां पर ओपन। तो बेटा इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इसका -2 क्लोज्ड, ठीक है, और 1 ओपन, और -0। जीरो भी तो नहीं होना चाहिए, -2 और 1 के बीच में ही तो आ जाता है 0, वो भी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसे करके लिखा है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इस ये यहां तक तो करोगे ही ना, यहां तक करोगे ही ना, उसके बाद ही तो बताओगे, वरना कैसे पता चलेगा तुम्हें कितनी है। रफ में करके तुम एमसीक्यूज चल रहे हैं ना उधर, है ना, रफ में करो सॉल्व, और भाई अच्छा इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। अरे कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो रट जाते हैं, आंसर्स रट जाते हैं क्वेश्चंस के, अगर ऐसे नंबर मिलने लगते वो ये बोलते हैं अच्छा देखो सर मैंने तो आंसर सही लिखा हुआ है, दे दो। ऐसे देते नहीं ना, लिखना पड़ेगा तुम्हें, लिखने के ही तो नंबर मिलते हैं। दीक्षा समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है तुम्हारा,
फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और इसका तुम ही निकालोगे शाश्वत, रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा कई लोगों को पता है क्या लगता होगा, कई लोगों को लगता होगा कि ये जो चीज लिखी हुई है ना इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका बहुत मतलब होता है। हाँ, ये बताता है तुम्हें कि क्या तुम्हारी रेंज में है, क्या क्या तुम्हारा डोमेन है। इसमें तुम्हें बतानी है इसकी रेंज, रेंज कहाँ तक इसकी मारक क्षमता है। रेंज क्या होती है, मारक क्षमता।